जब अमेरिका और उसके साथी देश भारत को टैरिफ और व्यापारिक बंदिशों से झुकाने की साजिश में लगे थे, तब भारत ने एक चुपचाप लेकिन जबरदस्त डिजिटल हमला कर डाला। एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के साम्राज्य को हिलाया, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारत अब नई आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। जून 2025 का महीना, जब दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं मंदी और अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई हैं, भारत उस वक्त 7.8% की तेज विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह कोई तुक्का नहीं, बल्कि मेहनत, तकनीक और संकल्प का परिणाम है। याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम पर भारी शुल्क लगाकर व्यापार युद्ध छेड़ा था, विश्लेषकों ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन वह भूल गए थे कि यह नया भारत है जो झुकता नहीं, जूझता है। आज अमेरिका और यूरोप की तमाम कंपनियां चीन की ड्रैगन नीति से तंग आकर भारत की ओर रुख कर रही हैं। अरबों खरबों डॉलर की फैक्ट्रियां भारत में लगाई जा रही हैं। और ऐसे समय में भारत ने चला है एक ऐसा चाल, एक डिजिटल इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसने पूरी वित्तीय दुनिया को हिला दिया है। इस हमले का नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यह कोई सामान्य मोबाइल ऐप नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। यह 14 करोड़ से अधिक भारतीयों की वह संयुक्त शक्ति है जिसने अमेरिका के दशकों पुराने वित्तीय वर्चस्व को सीधी चुनौती दी है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर कोई हमारे व्यापार को ब्लॉक करेगा, तो हम अपनी तकनीक से उसके पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर देंगे। इस क्रांति के पीछे है एक सुनियोजित रणनीति। पहला स्तंभ, मेक इन इंडिया एक नारा नहीं, बल्कि आंदोलन। पीएलआई योजना ने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, दवाइयां, ड्रोन जैसे क्षेत्रों में निर्माण को बढ़ावा दिया। आज आईफोन पर मेड इन इंडिया की मोहर दुनिया देख रही है। दूसरा स्तंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन। भारत में हर दिन 30 से 40 किलोमीटर विश्वस्तरीय हाईवे बन रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नए एयरपोर्ट्स और बंदरगाह, ये सब भारत को लॉजिस्टिक्स में महाशक्ति बना रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा स्तंभ, डिजिटल इंडिया मिशन। हर भारतीय के हाथ में इंटरनेट डिजिटल पहचान आधार, ई-केवाईसी, डिजिलॉकर और यूपीआई जैसी सुविधाएं दी गई। यही डिजिटल नींव आज भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक आंकड़े पर जिसने दुनिया को झकझोर दिया। एनपीसीआई द्वारा मई 2025 में जारी आंकड़ों के मुताबिक केवल एक महीने में यूपीआई के माध्यम से 14 अरब 4 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इन लेन देन का कुल मूल्य था 45,000 करोड़ रुपए। जी हां, 45,000 करोड़। यह रकम इतनी विशाल है कि इससे दर्जनों छोटे देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। और अब वो सीधी टक्कर जिसने वीजा और मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को भारत में लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। यूपीआई के जरिए हुए लेन देन भारत में सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड को मिलाकर हुए ट्रांजैक्शन से 10 गुना ज्यादा थे। आज भारत में पर्स की जगह मोबाइल ले चुका है। लोग कार्ड नहीं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और यही बदलाव अब वैश्विक स्तर पर भारत को अगुवा बना रहा है। अब भारत सिर्फ घरेलू मैदान में नहीं खेल रहा, बल्कि यूपीआई को फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस जैसे 30 से ज्यादा देशों तक पहुंचा रहा है। अब एक भारतीय पर्यटक पेरिस में कॉफी पीकर सीधे अपने बैंक खाते से रुपए में भुगतान कर सकता है। यूपीआई अब वीजा के बराबर दैनिक लेन देन करने लगा है और यदि इसी गति से बढ़ता रहा तो कुछ ही महीनों में यह दुनिया का नंबर 1 पेमेंट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। वीजा की सालाना वृद्धि दर 10% और यूपीआई की 40%, फर्क साफ है। यूपीआई की असली ताकत है इसकी जन केंद्रित सोच। जबकि अमेरिकी कंपनियां हर ट्रांजैक्शन पर मोटी फीस लेती हैं, भारत ने यूपीआई को एक जन सुविधा बना दिया है। यह असली वित्तीय समावेशन है, यह असली आर्थिक स्वतंत्रता है। और अब सबसे बड़ी बात, डेटा और वित्तीय संप्रभुता। जब आप अमेरिकी कंपनियों के कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरा वित्तीय डेटा उनके सर्वर पर पहुंचता है, लेकिन यूपीआई के साथ ऐसा नहीं है।
सारा डेटा भारत में भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षित है। भारत का मंत्र अब साफ है, अपना पैसा, अपना डेटा, अपना सिस्टम। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत की यह डिजिटल क्रांति उसे अगली आर्थिक महाशक्ति बना देगी? क्या यूपीआई भारत का आर्थिक ब्रह्मास्त्र है? क्या यह भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा? क्या आप भी इस डिजिटल युद्ध में भारत की जीत का सपना देख रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।